स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़े जैन मंदिर में जिनेंद्र भक्ति एवं देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। धर्म भक्ति एवं देशभक्ति पूर्ण कार्यक्रमों का अति भव्यता के साथ आयोजन किया गया। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर के ऑडिटर मनोज जैन ने बताया कि पूज्य मुनिराज श्री विलोक सागर जी एवं मुनि श्री विबोध सागर जी महाराज के सान्निध्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जैन मिलन बालिका मंडल, विलोक सागर बालिका मंडल एवं महिला मंडल ने देशभक्ति पूर्ण विशेष आयोजन प्रस्तुत किए। प्रातःकालीन वेला में श्री जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक, शांतिधारा पूजन के पश्चात ध्वजारोहण किया गया। बालिका मंडल द्वारा हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर एक विशेष परेड का आयोजन किया। महिला मंडलों द्वारा भी देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सभी कार्यक्रमों में अनुशासन और देशभक्ति की अद्भुत झलक दिखाई दी। उक्त आयोजन में जैन मिलन बालिका मंडल की अध्यक्ष दीक्षा जैन, साक्षी जैन, भूमि जैन, शिवानी जैन, स्वस्ति जैन, अनुश्री जैन, न्याशा जैन, आशी जैन, आर्ची जैन, अक्षता जैन, मुस्कान जैन, छवि जैन, पीहू जैन, दृष्टि जैन का सराहनीय सहयोग रहा। सभी बालिकाओं ने कार्यक्रम से संबंधित साज सज्जा करने में कड़ी मेहनत की। समारोह के शुभारंभ में आचार्य श्री विद्यासागर एवं आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन विनोद जैन, प्रेमचंद जैन, डॉक्टर मनोज जैन, जवाहर लाल वरैया, मनोज जैन नायक ने किया। आयोजन के समय पूज्य युगल मुनिराज एवं ब्रह्मचारी राहुल भैया मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रतिष्ठाचार्य संजय शास्त्री, सिहोनिया वाले एवं डॉक्टर मनोज जैन द्वारा किया गया। युगल मुनिराजों का उद्बोधन। हमारा देश भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। भारत देश की भूमि पावन और पवित्र है। इस देश की पावन मिट्टी का कण कण पवित्र है। ये वो पावन भूमि है जहाँ 24 तीर्थंकरों के साथ राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे अनेकों महापुरुषों ने जन्म लेकर इसे और अधिक वंदनीय बना दिया है। भारत देश को आज़ादी दिलाने में हजारों लोगों के साथ जैन समाज के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे देश भारत में सदैव शांति बनी रहे, रामराज्य बना रहे, भाईचारा, अहिंसा, जीवदया की भावना बनी रहे। यहाँ के सभी नागरिक सुख शांति समृद्धि के साथ जीवन यापन करें। हमारा देश भारत निरंतर उन्नति के शिखर पर अग्रसर हो, ऐसी भावना भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समाहित होना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारे देश का नाम बदनाम हो, हमारे देश की छवि धूमिल हो, हमारे देश में अशांति फैले। पूज्य गुरुदेव समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सदैव ही देश हित के लिए, विकास के लिए देशना दिया करते थे। वे खासकर शिक्षा नीति में सुधार पर जोर दिया करते थे। पूज्य श्री का कहना था कि जिस देश में शिक्षा का स्तर उच्च होगा, वो देश निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होगा। देश के नागरिकों को चरित्रवान और संस्कारवान बनाने के लिए शिक्षा नीति में सुधार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं, भारत बोलो। उक्त उद्गार जैन संत मुनि श्री विलोक सागर जी एवं मुनि श्री विबोध सागर जी महाराज ने बड़े जैन मंदिर मुरैना में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में धर्म सभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। जो छुल्लक थे, अपना जो दुपट्टा था, उस दुपट्टे को क्या कर दिया? उस दुपट्टे की गोली लगी भरी सभा। किसके लिए? क्योंकि उस समय देश की लड़ाई चल रही थी, देश की आजादी की लड़ाई थी और जरूरत थी पैसे की, देश के लिए। उन्होंने कहा ये वतन के लिए, ये वस्त्र इतना नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो इस वतन को उसकी गोली लग गई और कहते हैं उससे क्या हो गया? देश के लिए। सोचो कैसे कैसे लोग अपने तन को, अपने वतन को वैसे और देश की आजादी के लिए कि जे देश स्वतंत्र रहना चाहिए, देश में
में किसी प्रकार का बिखराव नहीं होना चाहिए, देश में अशांति नहीं होनी चाहिए, पूरे देश में शांति का साम्राज्य हो, राम राज्य हो पूरे देश में। इसके लिए अपने जीवन की प्रत्येक श्वासों को उन्होंने लगा दिया। सोचो, इस भारत का प्रत्येक बच्चा जन्म लेते ही कि इस देश की रक्षा करना, यही पाठ सिखाया गया इस भारत में कि इस देश की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुए, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए 22 वर्ष की उम्र में क्या हो गए, भरी जवानी में क्या हो गए, फंदे पर चढ़ गए। चाहते तो आई एम सॉरी कह सकते थे, गलती हो गई, माफ करिएगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर क्या कहा, तुम पूछा एक बार सरेंडर हो जाए, एक बार समर्पित कर दीजिए, एक बार स्वीकार कर लीजिए, लेकिन नहीं, तुम चाहते क्या हो, मैं तो फांसी चाहता हूं, देश चाहता हूं, मेरी फांसी देने से, मेरे जीवन की आहुति